हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि कल्कि जी की एनर्जी से हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे। अब लगता है वो समय आ गया है। फरवरी तक के हम लोगों को एक अलग ही अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो भगवान के भक्त हैं ना, उनको अलग ही तरीके का अनुभव होगा। अलग तरीके का कैसा? मतलब सूक्ष्म जगत का। जैसे हम बात करते थे ना, तो अब ऐसा लगेगा। अभी तक के जो ये बात बोलते थे ना कि उनका सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, वो सब ऐसे फेक बातें थी। रियल में जो होगा अब होगा। अब सूक्ष्म शरीर अलग होगा भक्तों का, कि सबका नहीं। जो भगवान में विश्वास करते, कल की जीत में विश्वास रखते हैं, सिर्फ उनका ही। और ये सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा? ये सूक्ष्म शरीर जहाँ पर जाना चाहेगा वहाँ पर जा सकता है। अपने प्रभु से मिलना चाहे, कल्कि जी से मिलना चाहे, तो उनके भी दर्शन करके आएगा। सूक्ष्म शरीर तो आप समझते ही हैं, है ना। जैसे माना जाता है इस स्थूल शरीर के अंदर छोटा सा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे अंगुल भर का माना जाता है। उसके अंदर आत्मा का विराजमान होती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जब हम ध्यान करते हैं ना, तो शरीर से अलग होने लगता है। ये जब शरीर से अलग होने लगता है, तब समझिए जाकर कि हमारी साधना पूरी हुई। यही तो काम मेन करना होता है हमें संसार में आकर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर अब प्रभु के पास जाएगा, और हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएगा। जहाँ हमारी आस्था है वहाँ जाएगा। और जो कल्कि जी के दर्शन करना चाहते, पहले वो सूक्ष्म शरीर से दर्शन कर पाएंगे। जैसे हमने कहा था पहले आपको कि आप ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपको सपनों में दिखाई दे सकते हैं भगवान, है ना। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि उनको ये फील हुआ। और बाद में मैंने कहा था कि हो सकता है हमें थर्ड आई से दिखाई दे, तो बहुत सारे लोगों को ये भी फील हुआ था। ऐसा नहीं लगता था? आप लोग भी जो डेली ऐसा वीडियो सुनते हैं, तो आपको भी नहीं लगता? जैसे ही कल्कि जी का नाम लो तो एक इमेज बन जाती है कि सफ़ेद घोड़े पे सवार, है ना, हाथ में तलवार लिए कोई आ रहे हैं। कल्कि जी हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, ऐसा लगता है ना, एक इमेज बन गई है। इसी तरीके से अब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें, सूक्ष्म चीज़ें हमें दिखाई देंगी। हम जैसे जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, है ना, शिव जी कैसे दिखते हैं, काली माता कैसे दिखती, उनका पूरा वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देगा, सच्चा स्वरूप। क्योंकि देखो, इन आँखों से जो होता है ना, हम जो दो आँखों से देखते हैं, तो ये उतनी ही देख पाती है जितनी दूर तक कि ये देख सकती है, जब तक कोई चीज़ ना आ जाए सामने। लेकिन जब हम थर्ड आई से देखते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर नज़र आता है। थर्ड आई से हम बहुत कुछ देख सकते हैं ना। थर्ड आई की जो क्षमता है, ये हमारे दोनों स्थूल आँखों से भी ज़्यादा ही है। ये कहीं भी जा सकती है, कुछ भी देख सकती है। जिसके थर्ड आई एक्टिवेट हो गए, वो कहीं भी कुछ भी देख सकता है। तो अब ये थर्ड आई से भी आगे की बात हो गई, सूक्ष्म शरीर का अलग होना। एक बार मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो चक्र होते हैं ना, 7 चक्र जिनकी बात हमेशा करते रहते हैं हम, ये सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। तो जब ये चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो अब क्या हो रहा है, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आपको भी फील होने लगेगा। जैसे आप कहीं पर हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो भी आपको लगेगा कि अरे मैं यहाँ पर हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है। मतलब उस बातों में, जिन चीज़ों में आपको पहले मज़ा आता था, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, आज अटैचमेंट कम लग रहा है, उन बातों में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। और कल्कि जी की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें ये सब चीज़ अब धीरे धीरे अनुभव में आ जाएंगे। आप लोग भी देखिएगा, फील करेंगे। कोई ऊट पटांग की बात कर रहा है, कोई फालतू की बात कर रहा है, आपको लगेगा अरे मैं यहाँ नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, मेरा मन तो कहीं और है। भले कहीं नहीं होगा, चाहे उस टाइम पे आपको भगवान का नाम आ रहा हो ना आ रहा हो, ये नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे आप वहाँ होकर भी वहाँ नहीं होंगे। ये सूक्ष्म शरीर अलग होने की पहचान है। तो अब क्या है कि कितने दिन हो गए है ना, भगवान का नाम लेते रटते, बचपन से लेके अब तक एक मन में तो था ही आपके। चाहे जैसे भी आप काम करते होंगे, कभी कभी बुरा भी काम कर लिया होगा कलयुग के प्रभाव में आके, लेकिन आपके मन में अगर अब भक्ति भावना आ गई ना, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अनुभव में आती जाएंगी। वैसे तो अभी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब आप फील करोगे ना, तो और ज़्यादा फील होने लगेगा। जैसे
भगवान क्या करते हैं पता है ना आपको? जब भक्त अपनी पूरी इच्छा से पूरे मन से जब भगवान को याद करता है ना, तो भगवान भी अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवान हूँ मैं ये भूल जाते हैं। जैसे गोपियों के साथ वो क्या क्या नहीं करते थे, माखन चुराते थे, है ना, उनके मटके फोड़ देते थे, नाचते थे, गाते थे, उनको परेशान करते थे, उनके सारे काम बना देते थे। और कोई क्या बोलता, उनको कोई बोलता कनवा कलवा, कोई कितना चिढ़ाता था ना, बलराम जी भी चिढ़ाते थे। हमने कितना सुंदर प्रसंग सुना कि तू काला है तो इन लोगों का बेटा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कितना ज़्यादा। और भगवान भी वैसे ही रोते मचलते थे। भगवान भी अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं भक्तों के सामने। मतलब वो कितना सुंदर दृश्य होता था, याद करो तो कितना अच्छा लगता है ना। आपको भी आनंद आ जाता होगा, ऐसी बातें याद आती होगी या सुनते होंगे तो यही चीज़ें, यही सच्चे भक्त की पहचान है, जो भगवान को भी भगवत्ता बुलाने में मजबूर करते हैं ना। हम लोग नहीं चाहते कि वो भूल जाए, लेकिन हमारी भक्ति जब इतनी ज़्यादा तेज हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा प्रचंड हो जाएंगी, तो वो भूल ही जाएंगे। और पता है आपको, जो अब इस टाइम पे धरती में है, वो कोई आसान या छोटे मोटे भक्त नहीं है। वो कई जन्मों से जो तपस्या करते आ रहे, कई जन्मों की भक्ति का फल मिला है, जो अभी हम इस टाइम पे, संगम के टाइम पे, इस कलयुग और सतयुग का जब संगम होगा उस टाइम पे हम यहाँ पर हैं। और हम कल्कि जी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, कल्कि जी की बातें सुन सकते हैं। आप सोचो, इतने कम से कम हम बातें सुन रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, उनकी चर्चाएँ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम कितने, मतलब 64 कलाओं से परिपूर्ण उस भगवान की बात कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए, जिसके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो हम उनको देखने के लिए अब इस टाइम पे धरती पर है, या उनकी चर्चाएँ कर रहे हैं, उनका सत्संग कर रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बातें हैं, आप ही सोच के देखिए। अब देखो, जो भगवान को नहीं मानते है ना, जिनको भगवान से तो विरोध ही रहता है पूरे टाइम, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। और अच्छा, एक बात मैंने लिख दिया कल्कि जी तानाशाह, तो कुछ लोगों को लगा कि तानाशाह क्यों लिख दिया, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो मैंने एक बात लिखी, जैसे हम भले नहीं मानते हैं कि भगवान जैसे हैं, क्योंकि हम भगवान को अच्छे रूप में जानना चाहते, अच्छी बातों में मानना चाहते। लेकिन ये भी बात तो आप देखिए, जब प्रहलाद के साथ उन्होंने गलत किया, भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी, तो कैसे खंभे फाड़ के नरसिंह रूप में अवतार लिए भगवान, और मार दिया हिरण्यकश्यप को। तो सोचो, वो उस समय हिरण्यकश्यप को या जो राक्षस होंगे उनको देखने में क्या आया होगा, तानाशाह नहीं लगे होंगे। तो ये तानाशाह जो शब्द है, ये मैंने ना ये जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान के भक्त नहीं है, मैंने उनके लिए लिखा है। एक और बात है, जो भगवान को नहीं भी मानते ना, मतलब कल्कि जी को नहीं मानते, लेकिन वो मन से किसी का बुरा नहीं करते, मन से किसी का बुरा नहीं चाहते, और सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो भी भक्ति की ही श्रेणी में आएंगे। भले कल्कि जी को नहीं मानते, किसी और भगवान को मान रहे हैं ना, वो भी भक्तों की श्रेणी में आएंगे। तो तानाशाह का मतलब यही है, जैसे किसी के साथ बुरा हो जाता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपने ऐसा होता हो देखा होगा, तो लोग क्या करते हैं, भगवान को गालियाँ देने लगते हैं, इसकी ही वजह से हुआ है, इन्हीं की वजह से हुआ है, ये नहीं चाहते तो ऐसा कैसे होता, सब यही है, मेरे साथ ही ऐसा करते, मेरे साथ ही हमेशा बुरा करते। आपने सुना है कि नहीं बताओ? तो उनकी नज़र में कल्कि जी क्या थे, बुरे ही तो थे। कल्कि जी या भगवान को बोल लो, किसी भी भगवान को, बुरे ही थे। लेकिन भक्तों के लिए ये शब्द हो सकता है अच्छा ना लगे हो, लेकिन भगवान के तो हजारों लाखों नाम है। भगवान को माखन चोर, रणछोड़, कितना कुछ बोल दिया। नरसिंह अवतार में भी आए होंगे तो सारे राक्षसों के मन में नहीं दिखा होगा, ये तो काल है, शिव जी को नहीं बोलते ये महाकाल है। तो वो सब होती है बातें। और वो जो बातें मैंने कही, बहुत सोच समझ के कही कि ये तानाशाही किन के लिए चलेगी, जो भक्त नहीं है। साफ साफ कहा मैंने कि भक्तों के लिए भगवान बहुत दयालु होते, बहुत ही दयालु। बताओ ना, भगवत्ता अपनी भूल के कैसे भगवान के पीछे पीछे चलते, नहीं देखा? कितने बार हमने सुना भी है कि कैसे कृष्ण जी कैसे भक्तों के पीछे पीछे चले जाते थे। कभी किसी से बांसुरी सीख रहे हैं, कभी किसी के फल लेके खा रहे हैं, कभी गोपियों के साथ कुछ कर रहे हैं हम। तो ये कितनी अच्छी बातें हैं, कितने भावपूर्ण बातें हैं ना।
तो अब हम जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने वाले हैं तो आगे हम लोगों को और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ, किसी के साथ अगर ऐसा नहीं होता, किसी को सूक्ष्म शरीर जगत में प्रवेश नहीं दिखता है या ऐसा कुछ नहीं होता, तो भी वो गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या चीज़ होती है कि कोई चीज़ ना कुछ लोग होते हैं जो बारीकी से हर चीज़ फील कर लेते हैं। और मैंने कहा ना, कुछ लोग ध्यान में बहुत कुछ फील कर लेते हैं, और जो भक्त होते हैं ना, उनको बस भगवान ही भगवान फील होते हैं। इन सब चीज़ों को भी फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे चक्रों का मैंने कहा, तो जो ध्यान करता है उसको फील होता है। अब किसी को चक्र नहीं भी फील हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके चक्र जागृत नहीं है। उनके भी चक्र जागृत है। अगर वो भगवान के सच्चे भक्त है तो उनको भी, उनके भी चक्र जागृत है, चाहे चक्रों में कुछ फील हो ना हो, कुंडलिनी शक्ति में कुछ फील हो ना हो। सबसे मेन बात है कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड।